हेलो बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसके आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर 2। वो टॉपिक नंबर 2 क्या है बच्चों? टॉपिक नंबर 2 है डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। रेट मेजर। तो सपोज देर इज अ फंक्शन y is equal to fx, then f dash x, that is the derivative at any point, gives the instantaneous rate of change of y with respect to x. समझ गए? At which point? Where x is equal to x1 and y is equal to y1. चलो ये थोड़ा सा समझाएंगे हम लोग। सपोज दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अ कर्व y is equal to fx. तो at any given point P, which can be taken as x1, y1, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मतलब f डैश x at point x1 y1 gives rate of change of x, rate of change of fx, not x, rate of change of fx or rate of change of y with respect to x, instantaneous. अभी ये ग्राफ देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो एट एवरी पॉइंट the rate of change is changing. The rate of change is changing. अभी हमें मालूम है बच्चों, you have seen what is displacement in physics, which is denoted by either s or x in our calculus, in our this chapter of derivative, application of derivative. Now velocity, we know velocity is what? Rate of change of displacement with respect to time. So it will be ds by dt. Now bachcho, you also know what is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. Now velocity is denoted usually by v, so acceleration will be dv by dt. मतलब हमने क्या किया, s का पहला डेरिवेटिव निकाला वो v आ गया, s का अगेन डेरिवेटिव निकाला वो एक्सेलरेशन आ गया। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ s with respect to time, मतलब d2s by dt2. Don't call it dt square. This is not the square of t. This is a second derivative. And there is also one more term, jerk, जो आपको फिजिक्स में नहीं है. It is rate of change of acceleration with respect to time. Acceleration is denoted by a. Acceleration is denoted by a. तो ये हो गया डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ s with respect to time, d3s by dt3. इतना नॉलेज अभी काफी है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इनिशियली। चलो अभी दूसरे पेज पे जाके हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया है और इसके बाद हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेंगे। समझ गए? तो एक चीज याद रखो, रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय dy by dx और f dash x.
समझ गए? चलो फिर दूसरा एक एग्जाम्पल करेंगे। क्या एग्जाम्पल है देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ये फंक्शन दिया है, जैसा जैसा टाइम बदलेगा वैसा वैसा डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2। मतलब इसका कोई भी ग्राफ हो सकता है, ऐसा पता नहीं हमें। y एक्सिस पे है s और x एक्सिस पे है टाइम t। At time t, what is the displacement? This much is the displacement. At time t is equal to 2, this is the displacement. And it is given by which formula? Which function? It is given by s is equal to t cube minus 4t square minus 5t। तो बच्चों ये हमारा हो गया डेटा। अभी s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वेयर माइनस 5t। तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है व्हेन टाइम इज 2। तो v इज गिवन बाय ds बाय dt। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव है 3t स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर दैट इज 2t माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। ये तो याद है आपको। तो v का हमें क्या मिल गया? v इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 8t माइनस 5। ये होगा हमारा पहला इक्वेशन, पहला फंक्शन विच गिव्स अस v। नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv बाय dt। सिंपल डेरिवेटिव है 3t स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर 2t माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t 1 माइनस ये 5 अकेला कांस्टेंट पड़ा है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो a इज इक्वल टू 6t माइनस 8। अभी उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सिंपल है। ये 1 में हमें वेलोसिटी मिलता है, ये सेकंड में हमें एक्सेलरेशन मिलता है। क्या होगा वेलोसिटी? 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5। अगर ये सॉल्व करेंगे तो कितना मिलता है बच्चों? ये मिलता है 12 माइनस 16 माइनस 5। तो ये हो गया माइनस 9। अभी आप बोलेंगे माइनस कैसा? डिस्प्ले वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so it can be minus, it can be also plus। माइनस मतलब velocity is in the opposite direction of velocity in plus। टाइम यहां कभी भी माइनस नहीं होगा। नाउ एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2। तो एक्सेलरेशन का क्या है हमारा? 6t माइनस 8। तो 6 इंटू 2 माइनस 8 तो 12 माइनस 8। तो एक्सेलरेशन होगा 4।
Now they have not given units of t and s. Normally if it is meter and second, then velocity will be meter per second, acceleration will be मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बच्चों? अभी ये छोटा सा वीडियो आप रिवाइज कीजिए। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम लोग रेट मेजर के ऊपर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसा कि किसी टैंक से पानी बाहर जा रहा है तो उसका डेप्थ क्या रेट से कम होगा, या कोई स्फेरिकल बलून बड़ा हो रहा है तो उसका एरिया क्या हिसाब से बढ़ेगा, ये अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इसके लिए मैंने छोटा वीडियो बनाया, जरूर देखिए।